तो देवी और सज्जनों, ये है इन 10 कुर्सियों पर बैठा हमारा भारत, यानी हमारे नए दौर के पहले हफ्ते के पहले 10 खिलाड़ी। अब आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि यहां से आपको यहां पहुंचना है और यहां पहुंचने के लिए आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पिछले साल 3 प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें से जो विनर होता था वो आता था। अब की बार एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और जो सबसे तेज जवाब देगा वो विजयी होगा और हमारे साथ वहां हॉट सीट पर बैठेगा। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है इस दौर का पहला फास्टेस्ट फिंगर का प्रश्न। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को उनमें आए अंकों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पंचतत्व, बी त्रिगुण, सी एकाक्ष, डी अष्ट सिद्धि। समाप्त हो गया है समय और समय आ गया है कि हम आपको बताएं सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आता है सी एकाक्ष 1, फिर आता है बी त्रिगुण 3, फिर ए पंचतत्व 5 और अंत में है डी अष्ट सिद्धि 8। सी बी ए डी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब है खुशबू सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 बस। अरे हमको आपको वहां खेलने का समय आ गया है। शांत हो जाइए, बस बस। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए। बिग हैंड फॉर खुशबू सिंह। जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। मैंने कैसे पूरी की? अभी आप करने वाले हैं। खुशबू सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आंसू पोंछ डालिए। स्त्री के चेहरे पर, नारी के चेहरे पर आंसू देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। सर एक बात बोलना चाहती हूँ सर, मैं जो सामान्य ज़िंदगी में मैं हर काम धीरे करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं तुम टेस्ट मैच खेलती हो, 20-20 खेला करो। तो आज मैं उनको बोलना चाहती हूँ मैंने 20-20 खेल लिया। बहुत खूब। अभी जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा कि यहाँ आने का श्रेय जो है, वजह जो है, वो आपको देना चाहती हूँ मुझे। जी जी। क्या है ये कहानी? मैं तो आपको केवल प्रश्न दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि आपका उत्तर सही है या नहीं। इसके अलावा और क्या दे सकता हूँ मैं? सर आप और भी बहुत कुछ दे सकते हैं और मेरा बहुत बड़ा सपना आप सच कर सकते हैं सर। सर मैं आपको बताती हूँ, सन 2012 में हमारा कौन बनेगा करोड़पति के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो हमें ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था 3 जुलाई को और 1 जुलाई को हमने अपनी बेटी को जन्म दिया। ओह जी, उस वजह से हम ऑडिशन में नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम फिजिकली वीक हो गए थे। उस चीज़ का हमें बहुत दुख भी था कि हम इस मंच पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पहली संतान के रूप में बेटी को पाकर बहुत खुश भी थे। और जब हमारे घर पर हमसे लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अब बिटिया आई और आप कौन बनेगा करोड़पति में नहीं जा पाई। उस बात का सर हमें बहुत दुख हुआ। फिर उसी दिन हमने ये निर्णय लिया, प्रण लिया, ये हमारी पहली और आखिरी संतान होगी। बेटी पहली और आखिरी संतान होगी। और अपनी इस संतान का नाम हम तब तक नहीं रखेंगे जब तक हम उस मंच पर नहीं पहुंच जाते। क्या बात कर रही हैं, वाह। और उस मंच पर पहुंचकर इतने बड़े मंच से श्री अमिताभ बच्चन जी के हाथों उसका नामकरण संस्कार करवाएंगे सर। तभी सर मैं ऐसा समझती हूँ कि तभी जब आप ऐसा करेंगे तभी सर इस दुनिया में बेटियों के महत्व को एक नई पहचान मिलेगी।
जो भी आपने कहा बेटियों के बारे में, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं स्वयं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि बेटी और बेटे में फ़र्क कभी नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कभी भी अपने निजी जीवन में नहीं माना है और ना ही जो सार्वजनिक जीवन है उसमें भी मैं नहीं मानता हूँ। मेरी बेटी आज 2 साल की हो गई है, 1 जुलाई में जी। वो 2 साल की हो गई है, लेकिन उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट सर सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। कई बार हमको इसको लेके भी प्रॉब्लम हुई कि बेटी का नाम क्या है। हम बस सिर्फ इतना बोल देते थे कि इसका नाम जो है अभी नहीं है। देखिए ये तो शुभ काम है, इसको इसमें ज़्यादा मैं अपनी देर बेटी नहीं। सर साथ लेकर आई हूँ। आप लाई हैं उनको? जी। कहाँ है वो? यहाँ पर हैं। अरे उनको लाइए, उनका नामकरण जल्दी से किया जाए। यहाँ। नमस्ते। ये सर आपको बहुत अच्छे से पहचानती है। हाँ। और इसने आपकी पहचान इस मंच से जोड़ी हुई है। ये जब भी घर में आपको देखती है या टीवी अच्छा, पर शर्मा रही हैं आप? टीवी पर आपको देखती है तो वो हमसे यही कहती है, मम्मा करोड़पति वाले बाबा। तो बाबा बना दिया आपने? तो आप तो इसके बाबा ही हो ना। ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। ये लेना। आप तो कह रही थी कि ये हमको बहुत याद रखते हैं, लेकिन हमसे तो बात ही नहीं कर रही हैं, उनको बुला रही हैं। अब आपको साक्षात देख रही हैं सर, तो वो भी नर्वस, जब उसकी मम्मा नर्वस हो रही है तो वो नहीं, वो बिल्कुल नर्वस नहीं है। तो क्या आपने अभी तक बिल्कुल कोई नाम सोचा ही नहीं है? 3 नाम सर हमने इसके सोचे हैं, पर आप सर जो नाम रखेंगे वही इसका ताउम्र नाम होगा। ओहो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है यार। आप हंस रही हैं हमारे ऊपर। आपको पता नहीं है कि आप क्यों हंस रही हैं, लेकिन हंस रही हैं, ये अच्छी बात है। तो ये बताइए कि क्या नाम सोचे आपने? सर वैसे इसकी राशि वृश्चिक है। अच्छा, वृश्चिक राशि, और इसका जो नाम होना चाहिए उस राशि के अनुसार वो ना से होना न से होना चाहिए। मेरी जो पोती है उसका नाम है नव्या, लेकिन जब उसका नाम रखा जा रहा था तो मेरी पत्नी जया ने कहा कि उनका नाम होना चाहिए नवेली, तो उनका नाम रख दिया नव्या नवेली। मैं चाहता हूं कि इनका नाम हो नवेली। और हमको दरअसल कुछ देना चाहिए इनको, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था। लेकिन जाने से पहले हम अवश्य कुछ आशीर्वाद के तौर पर इनको देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसका नाम रखा, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा आशीर्वाद इसके बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको आप बाहर भेजिए और आइए यहाँ पर बैठने में, हम लोग खेलेंगे। आइए खुशबू जी। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर मैं खुशबू सिंह जी का परिचय देना चाहूँगा। ये गांव नागौर से आई हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश से। ये सोशल वर्कर हैं, हाउसवाइफ हैं, और साथ में इनके पतिदेव आए हुए हैं, महेंद्र सिंह जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत। खुशबू जी, क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए जो भी नियम हैं, रूल्स हैं इस खेल के, उसे मैं दोहराना चाहूँगा। आजकल रफ्तार का ज़माना है, सब मंजिल तक तेज़ी से पहुँचना चाहते हैं, फिर 7 करोड़ की मंजिल क्यों दूर रहे, इसलिए हमने मंजिल थोड़ी सी और पास कर दी और एक सवाल कम कर दिया है। यानी अब 15 सवालों की जगह सिर्फ 14 सवाल ही पूछे जाएंगे। पहला सवाल 5,000 रुपए से शुरू होकर के बढ़ते बढ़ते जाएगा 12वें प्रश्न तक, जहां उसका मूल्य हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 13वां है, जो आपको ले जाएगा 3 करोड़ तक, और अंत में आखिरी प्रश्न 14वां, जो कि आपको बना सकता है महाकरोड़पति, वो आपको 7 करोड़ रुपए देगा। हमने पड़ाव जो हैं उनको भी नजदीक कर दिया है। अब पहला पड़ाव दूसरे प्रश्न यानी 10,000 रुपए पर होगा, और दूसरा पड़ाव जो है वो 3,20,000 रुपए पर होगा 7वें प्रश्न। इस बार भी कुछ प्रश्नों तक समय की पाबंदी होगी, और ये पाबंदी लगाएंगी मिस टिकटॉक। ये पिछले दौर की श्रीमती टिकटिकी थी, उनकी ये छोटी बहन है, अभी अभी अमेरिका से लौटी हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैं, इनके चाल चलन आप देखिए। ये टिकटॉक, तो मिस टिकटॉक जो है ये पहले पड़ाव तक के सवालों के लिए देंगी 30 सेकंड।
उसके बाद दूसरे पड़ाव तक के लिए ये देंगी 60 सेकंड। फिर इस टिकटॉक को क्या है, ब्यूटी स्लीप वगैरह चाहिए होती तो ये चली जाती हैं। उसके बाद आपके पास समय ही समय। अब आपको लाइफलाइंस के बारे में समझा दूं। ऑडियंस पोल है, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड, यानी किसी दोस्त या जानकार व्यक्ति को फोन लगाकर खिलाड़ी उनसे जवाब पूछ सकते हैं। अब की बार हमने डबल डिप यानी डबल डुबकी, ये वापस हमने इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। इस लाइफलाइन के द्वारा खिलाड़ी एक ही सवाल के 2 जवाब दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस लाइफलाइन के बाद उसी सवाल पर ना तो खेल छोड़ा जा सकता है और ना ही दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सुनिए एक नई लाइफलाइन के बारे में जिसका नाम है त्रिगुणी। क्या नाम है? त्रिगुणी। त्रिगुणी यानी 3 गुणी व्यक्ति जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और खिलाड़ी उनसे किसी भी वक्त अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं और ये तीनों व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब खिलाड़ी को दे सकते हैं। तो हमारे 3 जो गुणी हैं वो हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो वाह क्या बात है, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। सुशील कुमार जी हैं, मोतिहारी बिहार से आए हैं। ये 5वां जो हमारा सीजन था कौन बनेगा करोड़पति, इसमें इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। अर्चना जी IIM अहमदाबाद से हैं और वहाँ उन्होंने MBA किया हुआ है और मास्टरमाइंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस कंपटीशन जीत चुकी हैं। और तीसरे गुणी हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज कुमार रैना जी, जो कि हमारे 6th सीजन के 1 करोड़ रुपए विजेता है। बहुत बहुत स्वागत और बधाई, एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। एक और हमारा हमको परिचय देना है। इस नए दौर में हम बात कर रहे हैं आपके और भी पास आने की, तो हमने सोचा कि खिलाड़ी के साथी को भी अपने पास लाया जाए और उन्हें भी खेल का एक हिस्सा बनाया जाए। इस बार हमने खिलाड़ियों के साथी के पास एक अधिकार दिया है और वो अधिकार है उनके सामने लगा हुआ बजर। आप देख सकते हैं एक यंत्र आपके सामने रखा हुआ है, ये है बजर, जिसका नाम है कोड रेड। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या इसके बारे में और जो चर्चा है जब समय सही होगा तभी आपको हम बताएंगे, ठीक है? और चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न डालने से पहले एक और बात मुझे दर्शकों को बतानी थी कि हमारे दर्शक भी यहां बैठे खिलाड़ी के साथ साथ आप लोग भी कौन बनेगा महाकरोड़पति खेल सकते हैं लाइव। इसके लिए आपको एक SMS करना होगा। आप अपने मोबाइल पे टाइप कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर आप kbcsony.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं और हमारे साथ साथ खेल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके खुशबू सिंह जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। बहुत ध्यान से और आराम से खेलिएगा। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 1/2 के बराबर है? और आपके ऑप्शंस है A सवा, B पूरा, C आधा या D पौना। सर C आधा। C आधा। ताला लगा दिया जाए इस पे? जी सर। आधा C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, खुशबू जी ये रहा। इनमें से कौन से देवता गौरी नंदन भी कहे जाते हैं? और आपके ऑप्शंस है A अग्नि, B गणेश, C इंद्र या D हनुमान। सर B गणेश। श्योर है? जी। ये गेस कर रही हैं आप? नहीं, श्योर है। गौरी नंदन। गौरी नंदन। गौरी माता पार्वती को कहते हैं और नंदन मतलब बेटा, तो गौरी नंदन मीन्स गणेश। ताला लगाने लायक है ये? जी। ताला लगाइए गणेश बी पर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गई आप। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। पार्वती को गौरी भी कहा जाता है और गणेश उनके पुत्र हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आपका चेक है 10,000 रुपए का। ये देखिए आपका चेक है 10,000 का। इसे मैं अपने पास रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप और आगे भी जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न है जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए जीतने के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लूडो के खेल में गोटियां कितने रंगों की होती है? लूडो तो जानती होंगी आप? जी सर। लूडो खेल होता है, बहुत खेला है बचपन। बहुत खेला है आपने।
तो लूडो के खेल में गोटियां कितने रंगों की होती हैं? ऑप्शन सुनिए। ए 3, B 2, C 1 या D 4? 3, 2, 1 या 4? सर डी 4। 4 श्योर है? Sure. ताला लगाने लायक? जी सर। 4, 4 डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए। हर खिलाड़ी के पास 4 कलर डिस्क होते हैं, ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन, और उसके सर, साथ जब हम खेला करते थे तो हम ऐसे बोला करते थे, हरी हरावे लाल जितावे नीली पीली चक्कर खावे। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपयों का, चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस नेता की आवाज है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस नेता की आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? कल सुबह ही मैंने बादल साहब से और सुखबीर सिंह बादल जी से बात करके उनको बताया था कि इस तरह से पंजाब के रहने वाले 40 लोग का अपहरण हुआ है। हम उनकी लोकेशन पता कर रहे हैं और घंटे घंटे बाद मैं आपको उसकी सूचना दूंगी। फिर से सुनना चाहेंगी? नहीं सर। नहीं सुनना चाहेंगे? ऑप्शन सुनना चाहेंगे? जी। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सुषमा स्वराज, बी स्मृति ईरानी, सी शीला दीक्षित या डी मेनका गांधी? सर ए सुषमा स्वराज। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया, श्योर है? जी। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दीजिए। सुषमा स्वराज ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 40,000 रुपए जीत गई आप। ये सुषमा स्वराज जी की आवाज थी, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय। 40,000 रुपए जीते हैं आपने खुशबू जी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं? Which of these are the names of national parks located in Madhya Pradesh? ऑप्शन सुनिए। ए कृष्णा एंड कन्हैया, बी घनश्याम एंड मुरारी, सी कान्हा एंड माधव, डी गिरधर एंड गोपाल। नेशनल पार्क। सर सी कान्हा और माधव। श्योर है? यस। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। फाइनल आंसर है आपका ये? बिल्कुल सर। कान्हा एंड माधव, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गई आप। कान्हा नेशनल पार्क है जहां टाइगर रिजर्व है इन द मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स, और माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। खुशबू जी, आपने कहा था कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, कैसे आपके मन में आया कि आपको एक समाज सेविका का काम करना चाहिए? सर जब हमारी बेटी के बारे में ये सब हुआ तब हमने सोचा कि मतलब ऐसा हमें कहा गया है, ऐसा समाज में कईयों को कहा जाता होगा कि बेटों के होने पर खुशी मनाई जाती है, पर बेटियों के होने को लोग ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और बेटियों का होना दुर्भाग्य मानते हैं। तो हम महिलाओं को इकट्ठा करके फिर हम ये समझाते हैं कि बेटा और बेटी एक समान हैं, आपको उनमें भेद नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, और हमारे पास इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि खुशबू सिंह जी कितना खूबसूरत काम कर रही हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मैं नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से हूँ। ये एक छोटा और पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लोगों की सोच पिछड़ी है और यहाँ पर अगर बेटा पैदा हो तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, पर बेटी पैदा होने पर उसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। हमको खुशबू मैडम सिखाती हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। छोटे क्षेत्र के छोटी जगहों के लोग होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, वो जाते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। ये एक जो है गलत चीज़ है, ये हमें नहीं करना है। जो पहले के लोग थे तो मतलब जब लड़कियां होती थी तो वो उनको मतलब दुख होता था, और जब से मतलब खुशबू मैडम ने बताया है तो सब लोग मतलब सोचने लगे कि हाँ अच्छी बात बताती है मैडम। तो जितने भी ये गांव की महिलाएं हैं, ये जब आप समझाती हैं, गांव-गांव जाती हैं आप, कुछ उसका परिणाम निकल रहा है? जी सर, परिणाम भी निकल रहा है, लोग समझते हैं इस चीज़ को। और अब जब हम यहाँ से लौटेंगे तब जो हमें एक नई पहचान जो मिली है इस मंच के माध्यम से, तब हमारी बातों का
लोग और भी अच्छी तरह से उसको मानेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मंच इतना बड़ा मंच है, केबीसी और एबी, यहाँ से जो मैसेज निकलता है उसे पूरा समाज समझता भी है और अपने जीवन में आत्मसात करता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जब आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है हमारी। धन्यवाद कि आपकी सोच जो है वो इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं खुशबू जी। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 1,60,000 रुपए का होगा ये। जी सर। 1,60,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2014 में ब्रिक्स BRICS शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन सुनिए। ए ब्राजील, बी इंडिया, सी रशिया, डी चाइना। सर ए ब्राजील। श्योर है? श्योर। तट उत्तर दे रही हैं आप? फाइनल आंसर बताइए। सर ए ब्राजील। ए ब्राजील। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत खूब। ब्रिक्स BRICS ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसको फोर्टलीजा और ब्राजीलिया ब्राजील में अभी अभी नियोजित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे अभी। ब्रिक्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक में जाने से पहले यहां पर जो जनता बैठी हुई है, मैं उनसे एक पहेली पूछना चाहता हूं। पहेली है, पढ़ने में लिखने में दोनों ही में आता काम। पढ़ने में लिखने में दोनों ही में आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? सोचिए सोचिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। माइंड, ज्ञान। चश्मा। आपका नाम? है? सुनील। सूरत से सुनील जी है। सही उत्तर है चश्मा, और सुनील जी ने जीत लिया वो। चश्मा जो है, पढ़ने में लिखने में दोनों ही में आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? चश्मा। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ इनका स्वागत। और आपके लिए ये एक छोटा सा तोहफा है हमारे पास। ये गेम जैसे ही खत्म होगा हम आपको देने आएंगे। ऑलराइट खुशबू जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, जो कि खेल का है दूसरा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, उसके बाद टिकटॉक जी बंद हो जाएंगी, समय ही समय मिलेगा आपको। और यदि आपने सही उत्तर दिया तो फिर 3,20,000 रुपए निश्चित रूप से आप यहां से ले जाइएगा। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। खुशबू सिंह जी सतना से, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तावना किसने लिखी थी? Who wrote the introduction to the English translation of Rabindranath Tagore's गीतांजलि? ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए P.B. Shelley, B. T.S. Eliot, C. W.B. Yeats, D. Alfred Tennyson। सर इसमें हमें कंफ्यूजन है, हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। लाइफलाइन लेना चाहती हैं आप? कौन सी? सर 3 वाइज मैन। त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? ओके। कंप्यूटर महाशय, खुशबू जी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही, इसको अंकित कीजिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और त्रिगुणी जो यहां विराजमान है, उनके पास ये प्रश्न आ गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं बात करना बंद करूंगा, उसके बाद आपको 30 सेकंड केवल मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो आपका समय शुरू होता है, आप बोलिए। ये इसका सर आंसर सी है, W.B. Yeats। Yeats। W.B. Yeats कह रहे हैं, सी। सर आप श्योर? जी जी श्योर। थैंक यू सर। C W.B. W.B. Yeats पे जाना चाहेंगी? इतना विश्वास है आपको त्रिगुणी में? जी सर। क्या किया जाए? सर C W.B. Yeats। C W.B. Yeats लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय।
सर इतने श्योर कैसे थे आप? सर क्या पढ़ा है? ट्रांसलेशन नॉवल पढ़ा है आपने? नहीं सर, इसके जो फ्रंट पेज है ना सर, प्रीफेस। आपने प्रीफेस पढ़ा हुआ है? जी जी सर। गीतांजलि का? जी सर, नेट से पढ़ा था। और नीचे किसका नाम लिखा था? इन्हीं का सर, एड्स का। श्योर है आप? जी जी सर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। वेल प्लेड। ये चेक आ रहा है आपके नाम। आज आप निश्चित रूप से 3,20,000 रुपए यहां से ले जाएंगे। W.B. येट्स आयरलैंड के कवि थे। और एक छोटी सी अपनी व्यक्तिगत बात भी इसमें मैं बताना चाहता हूं। बाबूजी हमारे कवि थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी थे, कविता पाठ भी करते थे, और उन्होंने डॉक्टरेट भी की इंग्लिश लिटरेचर में। और जो उनका विषय था वो था W.B. येट्स एंड ओकल्टिज्म। ये थोड़ी व्यक्तिगत बात हो गई। 3,20,000 रुपए आप जीत गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सप्तकोटि का जो भंडार है वो खुल गया है आपके सामने। 12 प्रश्न 1 करोड़, 13 प्रश्न 3 करोड़, 14वां प्रश्न 7 करोड़। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं, लेकिन पहले आप 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर एक हम पोयम है हमारे पास, वो हम पढ़ना चाहते हैं। जी अवश्य। स्वयं लिखी आपने? नहीं, हमने नहीं लिखी है, ये हमारी सिस्टर है, उसके गुरुजी ने लिखी हुई है। ओके। बेटियों के ऊपर है सर। जी। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार, ओरी मैया जन्म से पहले तू मुझको मत मार। एक कोने में पड़ी रहूँगी, मत करना तू लाड़, बेटी हूँ पर मुझको भी है शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल। बूढ़ेपन की लाठी बनकर दूंगी मैं आधार, ओरी मैया जन्म से पहले तू मुझको मत मार। वाह क्या बात। ये कविता आप मुझे दीजिए। बहुत ही सुंदर कविता है ये, इसलिए आपसे ये मैंने मांग लिया है क्योंकि मैं इसको छापूंगा। सोशल मीडिया में हमारा भी एक स्थान है छोटा सा, ब्लॉग लिखता हूँ, ट्विटर है, फेसबुक है, तो उसमें मैं ये आज रात को अवश्य आपके नाम के साथ इसको वहाँ छाप दूंगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर तरीके से आपने लिखा है बेटियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खुशबू जी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है त्रिगुणी, 3 अभी भी बाकी है। 8वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो लड़कियों को डूबने से बचाने के लिए इनमें से कौन राज्य सरकार द्वारा 1987 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित की गई? ऑप्शन सुनिए। ए ममता बनर्जी, बी आनंदीबेन पटेल, सी वसुंधरा राजे सिंधिया, या डी उमा भारती। समय अब आपके पास बहुत है। काफी चर्चित ये मामला था। सर इसके बारे में हमें नहीं पता, हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? ओके, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होगा इसका उत्तर? मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है ऐसा? ऑलराइट। कबीर महाशय, खुशबू जी ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है बी आनंदीबेन पटेल को, 51। 14%, 14% और 21% ए, सी और डी को मिला है। क्या करना चाहेंगी आप? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी आनंदीबेन पटेल। जी सर। फाइनल उत्तर दीजिए आप। बी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल बी। कबीर महाशय, इस पे ताला लगाया जाए।
क्या लगता है आपको त्रिगुणी सही लग रहा है? जी जी सर। कुछ महिलाएं यहां हंस रही हैं, कुछ इधर बहुत निराश बैठी हैं। जनता आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया, इसे अपने पास रखिए। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई। उस समय ये एक स्कूल में शिक्षिका थी और पिकनिक के दौरान 2 छात्राएं नर्मदा नदी स्थित नवगाम जलाशय में गिर गईं वो, और उन्हें डूबते देख आनंदीबेन जलाशय में कूद पड़ी और दोनों की उन्होंने जान बचाई। ये जो आपको धनराशि प्राप्त हुई है, क्या कीजिएगा इसका खुशबू जी आप? सर, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल लीग से हटके एक क्रिकेटर बनाना चाहती हूँ। क्रिकेटर बनाना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने और भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे, और मेरी बेटी के साथ साथ वो देश की बेटी बने। क्या बात है, बहुत खूब। तो सर, जो भी मैं यहाँ से पैसे जीतूंगी वो मैं अपनी बेटी के क्रिकेट के कैरियर को बनाने में लगाऊंगी, और हम अपनी समाज सेवा में भी इन पैसों का यूज़ करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको खुशबू जी, बहुत अच्छे विचार आपके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं खुशबू जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस महान खिलाड़ी की पत्नी कभी भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी? ऑप्शन सुनिए। ए केडी जादव, बी मिल्खा सिंह, सी ध्यानचंद या डी प्रकाश पाडुकोण। महान खिलाड़ी की पत्नी भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। सर, हमें डी लग रहा है, प्रकाश पादुकोण, पर हम श्योर नहीं हैं। श्योर नहीं है तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, हम फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा, जी। फोन अ फ्रेंड। कमरू जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और आपने जो 3 नाम दिए हैं खुशबू जी, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर जी उन्हें अंकित करें। क्या लगता है आपको किनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? सर, सत्यपाल जी के पास होगा। सत्यपाल रे जी से जी। आप बात करना चाहेंगे? ओके, कबीर महाशय, बिलासपुर में सत्यपाल रे जी को फोन लगाया जाए। ये पढ़ाते हैं, क्या करते हैं सत्यपाल? ये नायब तहसीलदार हैं बिलासपुर। नायब तहसीलदार है। हेलो सत्यपाल जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मजाक काहे कर रहे हैं सर? रोहित, मैं तेरे को पहचानता हूँ अच्छी तरीका से, हर बार मजाक करता है हमेशा। अरे भाई साहब, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन ही हूँ। अमिताभ बच्चन साहब कैसे फोन करेंगे मेरे को? अभी पिछले दिनों मेरे हॉस्टल में उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। क्यों भाई रोहित? अरे भैया सुनिए, खुशबू सिंह जी को जानते हैं आप? खुशबू सिंह को जानता हूँ, भाभी जी है। भाभी जी मेरे सामने विराजमान है, कौन बनेगा करोड़पति पर। ओहो, सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया सर। भाई साहब जी ये अभी आपको खुशबू सिंह जी के आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगी। जी 4 ऑप्शन है उसके, ABCD, जी और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी और इसके लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड, ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। जी तो अगली आवाज खुशबू जी की, और खुशबू जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस महान खिलाड़ी की पत्नी कभी भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी? केडी जादव,
मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, प्रकाश पादुकोण। इनमें से किस महान खिलाड़ी की पत्नी कभी भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी? केडी यादव, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, प्रकाश पादुकोण। आइडिया नहीं है भाभी जी इसके बारे में। 1 या 4 का लग रहा है, लेकिन आइडिया नहीं है, श्योर नहीं है इसके बारे में। आइडिया नहीं है और श्योर भी नहीं है। जिस तरह वो मैंने जब बोला तो उनको श्योर नहीं था कि मैं ही बोल रहा हूं, उसी तरह उन्होंने कह दिया कि हम श्योर नहीं है इस प्रश्न के बारे में। अब आपके पास एक लाइफलाइन और बची। कोई भी अनुमान है आपके मन में इसके बारे में? सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। क्या करना चाहेंगे आप? 6,40,000 जीत गई। सर हम क्विट करना चाहेंगे। क्विट करना चाहेंगे आप? ये आपका अंतिम निर्णय है? कंप्यूटर महाशय, खुशबू सिंह जी खेल क्विट करना चाहती है। 6,40,000 रुपए आप जीती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बज जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेली, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत थी आपकी चर्चा, आपकी बातें, खासतौर से बेटियों के बारे में, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। अब तो आपने गेम क्विट कर दिया है, लेकिन यदि आप किसी एक को चुनती तो किसे चुनती? क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है जनता को। सर बी मिल्खा सिंह। बी मिल्खा सिंह कहती हैं आप। ओके कंप्यूटर महाशय, बी मिल्खा सिंह पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता कि नहीं। महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको? सर हमको भी इसका कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। एक्सपर्ट्स? सर ए और सी में कंफ्यूजन है। ए और सी में कंफ्यूजन? जी जी सर। सुशील कुमार जी? सर ए लग रहा है लेकिन नहीं मालूम है। न आपको मालूम है, न देवी जी आपको मालूम है, न मनोज जी आपको मालूम है, न महेंद्र सिंह जी आपको मालूम है। आपको पता है किसे मालूम है? आपको इनको मालूम है। ये सही जवाब होता। मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी पत्नी निर्मल कौर इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वॉलीबॉल टीम, वुमेन्स वॉलीबॉल टीम। तो मिल्खा सिंह सही उत्तर है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका चेक आपके हाथ में है, और अब हम आपको अनुमति देते हैं कि आप हमारा गेम छोड़ सकें। बिग हैंड तो खुशबू सिंह। बस 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 ये मत कीजिए, ये पहले हमारे पास एक हैम्पर है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको खुशबू जी। सर ये बर्थ सर्टिफिकेट है हमारी बेटी का, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। ये नाम आप ही को लिखना है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको नामकरण नाम रखा है, करके, जी। नवेली नाम, जी, ठीक है, मैं लिख देता हूं। ये है इनका बर्थ सर्टिफिकेट और ये नवेली हमने नाम दिया। और इस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, इसके नामकरण के साथ, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट बहुत आपकी बिटिया के लिए, ये हाथ में पहनने के लिए छोटी छोटी कंगन। ये उपहार, बहुत बड़ा गिफ्ट है इसके लिए। ये उपहार आपको हमारी माताश्री श्रीमती तेजी बच्चन, हमारी पत्नी श्रीमती जया बच्चन, हमारी बहू श्रीमती ऐश्वर्या बच्चन, हमारी बेटी श्वेता नंदा का विवाह हो गया है, हमारी पोती आराध्या। नहीं, नव्या नवेली जो श्वेता की बेटी है, और हमारी पोती जो अभिषेक से है, आराध्या बच्चन। 5 महिलाएं हैं आपकी बेटी को, 5 महिलाओं जो हमारी परिवार से की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए सज्जनों, इससे पहले कि हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अगला दौर शुरू करें, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर हमें अपने लिए कुछ करना हो तो हम अपनी सभी हदें पार कर जाते हैं और वो काम कर ही लेते हैं। लेकिन यदि दूसरों के लिए कुछ करना हो तो बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर पूरी लगन, मेहनत और निस्वार्थ भाव से काम में जुट जाते हैं। अनोखी मिसाल इस खेल का वो हिस्सा है जहां हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे
जिन्होंने हम सब के लिए एक मिसाल कायम की। आज इसी कड़ी की शुरुआत हम कर रहे हैं हमारे पिछले दौर के एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने हॉट सीट पर बैठकर इस मंच से जो घोषणा की थी वो घर जाकर वो भूले नहीं, बल्कि जी जान से अपने सपने को पूरा करने में वो जुट गए। क्या था उनका सपना और क्या है उनका काम जो आज हम सब के लिए एक मिसाल बन चुका है? आइए देखते हैं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद मेरे गांव की ओर से और धन्यवाद हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों की ओर से। बस जो सोच रखा है उससे कुछ थोड़ा सा ही दूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक टेलीविज़न कार्यक्रम किसी क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सोमेन जी ने जब ये स्कूल डालने ठहराया, जब मेरे पास पेपर्स लाए तो सबसे पहले मेरी नज़र गई तो ब्रांड कौन बनेगा करोड़पति का देखा। तो मैंने बोला ये जो ब्रांड है, ब्रांड से सब चीज़ें मार्केट होती है। और मुझे एक बहुत बड़ी राशि लगभग 4 करोड़ रुपए का लोन मुझे दिया और इसी की बदौलत मैं अपने इस विद्यालय को इतने बड़े स्तर पर शुरू कर पाया। इस स्कूल में सभी बच्चों को बराबर लिया जाता है, जिससे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनको अगर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको स्मार्ट क्लास के द्वारा या फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे रोबोटिक्स, यहाँ पे बच्चा हर सुविधा को हासिल करता है जिससे बच्चा अच्छी तरीके से समझ सकता है। मेरे विद्यालय में 1200 बच्चे 50 से भी अधिक गाँव से पढ़ने के लिए आते हैं और हम सभी की यही इच्छा है कि हमारे विद्यालय का शुभारंभ अमिताभ जी आपके हाथों से ही हो। देवियों सज्जनों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बीएसएफ जवान सोमेंद्र सिंह जी राठौड़ अपनी पत्नी अनीता राठौड़ के साथ यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत 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 बधाई। नमस्कार नमस्कार। सोमेंद्र सिंह जी राठौड़ 25 लाख रुपए आप जीत करके यहां से गए थे और आपने एक वादा किया था कि मैं जा करके अपने क्षेत्र में एक स्कूल खोलना चाहूंगा, लेकिन ये स्कूल तो नहीं है तो यूनिवर्सिटी लग रही है। कैसे किया आपने ये सब? बहुत मुश्किल कार्य लगा था पहले कि शायद कर पाना असंभव है, पर एक जज्बा था कि साबित करना है कि इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाना है। और एक टैग लगा हुआ था मेरे नाम के साथ में, कौन बनेगा करोड़पति का। एक विशिष्ट पहचान मिली जिसके द्वारा यह सब संभव हो पाया। इतनी बड़ी संस्था आपने कायम की और कैसे आपको ये सूझा, कैसे आपको ये सपना आया, आगे कैसे बढ़े आप, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये अद्भुत है जो आपने किया है। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने स्कूल गया। वहाँ पे मेरे टीचर श्री विजय वावल, जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, मैं उनसे मिलने के लिए गया। स्कूल में बाहर वो बेंच पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप सर खड़े हो जाएं। वो खड़े हुए, मैंने उनको गले लगाया, मैंने उनको थैंक यू बोला। मेरी आंखों में आंसू थे। उस दिन उनकी आंखों में जो मैंने देखा वो मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई एक विद्यार्थी ऐसा आए जो एक दिन मुझे गले लगा के ये कह दे कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बहुत खूब, क्या बात। अगर वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया तो शायद मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति मानूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ। एक मूवी का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या बात है। राठौर। अनीता जी, कैसा लग रहा है आपको? सर आपको देखने के बाद तो नहीं, मेरी बात छोड़ दीजिए। पतिदेव आपके बगल में खड़े हैं, उनके बारे में बताइए कुछ। सर बहुत अच्छा लगता है, पर अभी बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते फैमिली को या बेटी को। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, पर अच्छा जितनी भी पत्नियां यहाँ आती हैं सब यही कहती हैं। लेकिन इन्होंने देखिए जो काम किया और अब आप उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हम आपको देना चाहते हैं। मोमेंटो है, एक छोटी सी यादगार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरस्वती की मूर्ति है
और ये आप इसे स्वीकार करें बड़े विनम्र तरीके से। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं सुनील सिंह राठौड़ जी और उनकी पत्नी अनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं और खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाए। अगला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आने वाला है आपके सामने। तैयार हैं आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये घटी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, गुजरात के मुख्यमंत्री, बी, प्रधानमंत्री पद की शपथ, सी, भाजपा में शामिल, डी, आरएसएस के प्रचारक। ए, सीएम ऑफ गुजरात, बी, took oath as PM, C, joined the BJP, D, became RSS प्रचारक। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बने। 17 वर्ष की उम्र थी उनकी जब वो प्रचारक बने। फिर आता है सी, भाजपा में शामिल, 1980 में ये बीजेपी ने इन्होंने ज्वाइन की। फिर आता है ए, गुजरात के मुख्यमंत्री, पहली दफा ये 2001 में बने। और अंत में बी, प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने सन 2014 में ली। डी, सी, ए, बी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब मधुबाला। बहुत बहुत बताइए, मत किया कीजिए प्लीज। सीतामढ़ी और शिवहर का रास्ता काफ़ी खतरनाक है। औरत तो औरत, इसमें तो मर्द भी जाने का साहस नहीं कर पाता है। यह एक नक्सलाइट जिला है और एस रोड पे बाइक चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इतने तेज में जा रहा है लड़की। और उनके इस बहादुरी को देख के हम लोग उसे टार्जन लेडी कहते हैं। मैं बचपन से ही टॉमबॉय जैसी हूँ। मैं अत्याचार होते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और मैं गलत काम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सीतामढ़ी बिहार से आए एसटीडी काउंसलर, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मधुबाला जी। और आपको अभी जैसे कि हमने देखा टार्जन लेडी बुलाया जाता है। ये उन्होंने कहा अभी एक भाई साहब ने कि ये बहुत ही खतरनाक एक स्थान है, लेकिन आप अकेले निकल जाती हैं। सर, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, मेरे पति है, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे सारे खर्चे अपने हस्बैंड के साथ मिलके बियर करने हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो रास्ता है जोखिम भरा है, लेकिन मैं अपने आप को अच्छे मुकाम पे ले जाना चाहती हूँ। कोई भी तूफ़ान आए, आंधी आए, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। वो भी देखेंगी मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है और मैं कभी ना कभी अच्छे रूप में उनका प्रतिनिधित्व करूँगी। बहुत खूब जी, बिल्कुल, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, पुरुषोत्तम कुमार जी आपका नाम है जी। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। मधुबाला जी, चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए मधुबाला जी, पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल केवल महिलाओं के लिए किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए दीर्घायु, बी चिरंजीवी, सी सुहागन या डी सुशील। सर, सी सुहागन। सी सुहागन, ताला लगा दे इस पे। जी सुहागन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, आप जीत गई 5,000 रुपए। सुहागन शादीशुदा हिंदू महिला को सुहागन कहा जाता है। चिरंजीवी और दीर्घायु बहुत दिनों तक जीने वाले, सुशील अच्छे स्वभाव वाले। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खेल को खेलते समय आपको एक उपयुक्त शब्द का जोर से चिल्लाकर बोलना होता है? ऑप्शन सुनिए। ए
चेस, बी लूडो, सी प्लेइंग कार्ड्स या खो खो? शतरंज, लूडो, ताश या खो खो? सर डी खो खो। डी खो खो। ताला लगा दे। जी सर। राइट, खो खो डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 10,000 रुपए जीत गए, पहला पड़ाव पार कर लिया। 10,000 रुपए निश्चित रूप से आज आप ले जाइए। खो खो में जो एक्टिव चेसर होता है, जो खदेड़ता है आपको, वो जैसे ही टैप करता है तो उसको चिल्लाना पड़ता है खो, और बहुत ही जोर से। अरे लीजिए, मैं बताने जा रहा था कैसे चिल्लाते हैं, यहाँ पर खो खो यहाँ ही हो गया। ओके, तो आज का खेल यही समाप्त होता है मधुबाला जी। लेकिन जाने से पहले देवियों सज्जनों, एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। हम पिछले कई दिनों से आपसे घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का सवाल पूछ रहे थे, और अब वो समय आ गया है कि उस नाम को घोषित किया जाए जिसने आज इस नए दौर के पहले दिन के पहले विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। तो कंप्यूटर महाशय, हमें बताइए कि वो विजेता का नाम क्या है? इनका नाम है रितेश धनराज कुरजेकर। नागपुर से है ये रितेश धनराज जी। तो इनको फोन लगाया जाए, हम इन्हें फोन करके बताएंगे कि ये घर बैठे बैठे लाख रुपए जीत गए। हेलो, रितेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। चाइला अमिताभ जी जी। Oh my God, I can't believe it, sir. It's my pleasure to hear you, sir. हाँ, अभी मिले नहीं, अभी तो सुन ही रहे हैं आप हमको। सर भाई। जी रितेश जी। हाँ सर बोलिए। रितेश जी, आपको मालूम है कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। हाँ सर। आपने सही उत्तर दिया है, आप लाख रुपया जीत गए, बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रितेश जी, नागपुर में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं अभी जस्ट 2 महीने पहले जॉब लेप कर चुका हूँ। जी जी। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, देखिए हमारी ये जो प्रतियोगिता है इसमें एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। ओके सर। और अगर आप उसे खेलना चाहेंगे और अगर आपने खेला उसे और सही उत्तर हो गया तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। यानी कुल मिला के आज आप 3 लाख रुपए जीत सकते हैं। अच्छा सर। लेकिन हाँ सर, एक थोड़ी सी चेतावनी इसमें भी है कि अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला, हाँ सर, उत्तर हो गया गलत, तो जो आपने लाख रुपए अभी जीते वो भी आप गंवा देंगे। सर ठीक है, मैं खेलना चाहूंगा सर। आप खेलना चाहेंगे? ओके, मैं कंप्यूटर जी से अब आग्रह करूंगा कि वो जैकपॉट प्रश्न आपके सामने पेश करें। प्रश्न सुनिए, इनमें से कौन सा भारतीय शहर अब 2 राज्यों की राजधानी है? 2 राज्यों की राजधानी, अच्छा। ऑप्शन सुनिए, ए रांची, बी हैदराबाद, सी रायपुर, डी देहरादून। रांची, हैदराबाद, रायपुर, देहरादून। सर हैदराबाद। श्योर है? यस सर, श्योर हूँ सर। ताला लगा दे। यस सर, बिल्कुल ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर महाशय, हैदराबाद बी पे ताला लगाइए। जैकपॉट प्रश्न जीत गए आप 2 लाख। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको रितेश जी। थैंक यू सर। आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए, 3 लाख रुपए आपने जीत लिए। सर आज मुझे आपने लखपति बना दिया सर। जी, और यहाँ की जनता जो है वो तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देवियों सज्जनों, आज पहले दिन का खेल यही समाप्त होता है। मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम आपके और भी करीब आने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी यादें, अपनी बातें शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। इसी सिलसिले में मैं आपको अपने पर्सनल एल्बम से मेरे परिवार की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कैन वी हैव दैट फोटोग्राफ? ये तस्वीर में मेरी माता जी हैं और मैं खड़ा हुआ हूं। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि मैं ऐसा हूं। एक ज़माने में मैं ऐसा लगता था। और ये तस्वीर खींची गई थी इलाहाबाद शहर में, जहां मेरी पैदाइश हुई। हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे परिवार के, जिनका नाम था शेखर सरन। वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में बहुत बड़े वकील थे, और उनके घर में एक दावत हुई थी जहां पर चीन का एक डेलीगेशन आया हुआ था। हमारी ऐसी अवस्था थी नहीं कि हम सूट वगैरह इतने ज़्यादा कपड़े पहन सकें, लेकिन माता जी क्योंकि हमको वहाँ ले जा रही थी, उन्होंने हमारे लिए ये सूट सिलवाया और ये तस्वीर हमने वहाँ ली। और माता जी
बहुत ही खूबसूरत। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर माँ जो है सबके लिए बहुत ही खूबसूरत माँ होती है, और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि मेरी माता जी विश्व भर में सबसे खूबसूरत माँ। धन्यवाद। जिस तरह मैंने आज अपने इस तस्वीर के बारे में बात की, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भी, यदि आपके परिवार की कोई ऐसी तस्वीर हो या कोई ऐसी बातें हो जो कि आप करना चाहें, आप हमें वो तस्वीर भेज सकते हैं। उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। वो जानकारी और जो तस्वीर है उसे आप हमें पोस्ट बॉक्स नंबर 17680 पर भेज सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है www.kbcsony.com पर, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी देवियों सज्जनों, इसी समय, इसी जगह और इसी तरह हंसते मुस्कुराते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया। डू टेक very good care of yourselves and thank you so much for being here.